जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। अभी आप लोग की जो स्कूल में छुट्टी हो गई होगी, तो अभी आप लोग अच्छे से 1-2 घंटे पढ़ाई कीजिए, कुछ नया सीख कर स्कूल में जाइए ताकि आपको क्लास में कुछ अच्छे से तारीफ़ भी मिल सके। क्योंकि अगर आप घर से कुछ सीख कर जाते हैं तो आपको स्कूल में तारीफ़ मिलती है। तो इसी प्रकार से आज हम लोग सीखेंगे भाग। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज भाग करना सीख जाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए इतने सारे भाग ले रखे हैं, तो चलिए समझाते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, हम लोग को 3 से भाग करना है ये सभी संख्याओं में। आपको शुरू अंक देखना है पहला वाला, यानी कि जो पहला वाला अंक है इससे छोटा है कि बड़ा है। तो जो पहला वाला अंक है 6 है, आपको भाग करना है 3 से। तो जो 6 है 3 से बड़ा है ना, तो आपको केवल एक अंक देखना है, यानी केवल 6 देखना है। अब ये सोचना है आपको कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 6 से ज़्यादा ना हो, चाहे बराबर हो जाए चाहे कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 6 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 बार में 6 आ जाएगा। तो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं और जितना आता है पहाड़ा पढ़ने पे उसको नीचे लिखते हैं। तो 3 दूना 6, यानी कि 2 बार में 6 आ गया, 2 यहाँ लिखे, 6 यहाँ लिख दिए। अब घटाएंगे बच्चों, तो 6 में 6 घटाते हैं तो 0 बचता है। अब ऊपर से ना एक अंक यहाँ पे उतारेंगे। हमेशा आपको एक अंक ही उतारना है, उससे ज़्यादा नहीं उतार सकते, यानी कि एक बार में केवल एक ठो अंक उतारेंगे। अब यहाँ देखिए 5 हो गया। आपको इधर कहीं नहीं देखना है, यहाँ देखना है आपको। अब ये सोचना है आपको कि इस 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 5 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 6 ना हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे। तो एक बार में कितना आता है, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3। अब 5 में 3 घटाएंगे बच्चों, तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी। और ऊपर से फिर यहाँ पे 4 उतार लेंगे। अब ये बन जाएगा 24। फिर से आपको 3 का पहाड़ा बोलना है ताकि 24 से बड़ा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 बार में 24 आ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 24। जब घटाएंगे तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0 बचता है, 2 में 2 घटाएंगे 0 बचता है, यानी कि ये आप लोग का हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से करेंगे अगले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शुरू आपको देखना है पहला वाला अंक कि इससे बड़ा है कि छोटा है। तो जो पहला वाला अंक है 2, तो 5 से छोटा है ना। जब 5 से छोटा रहेगा तो 2 ठो अंक लेंगे तब। अब ये जब 2 ठो अंक लेंगे तो ये बन जाएगा 28। अब आपको ये सोचना है कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 28 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, यानी कि 6 बार में तो 30 हो जाएगा, जो कि 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार ही पढ़ेंगे, तो 5 पच्चे 25 होता है। तो 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे और 25 आया तो 25 यहाँ लिखेंगे। अब घटाएंगे, जब 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर से यहाँ पे एक अंक उतार लेंगे। जब एक अंक उतारेंगे तो ये बन गया 37। अब आपको फिर सोचना है कि 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 37 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बार में 35 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 35। जब घटाएंगे तो 7 में घटेगा 5 तो 2 बचेगा, 3 में घटेगा 3 तो कुछ नहीं बचेगा और यही आपका हो जाएगा शेष। क्योंकि अब ऊपर से कोई भी अंक उतारने के लिए बचा नहीं है और ये वाला 5 से छोटा है तो शेष लिख देंगे बच्चों। अब इसी प्रकार से यहाँ करते हैं 7 से भाग। मैंने बोला था कि आपको शुरू पहला वाला अंक देखना है, तो पहला वाला अंक आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8 है, जो कि 7 से बड़ा है। तो आपको ये सोचना है कि 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ताकि 8 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 7 एकम 7, एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो एक बार ही पढ़ते हैं, 7 लिखते हैं बच्चों। घटाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा।
ऊपर से एक ठो अंक उतार लेंगे, ये हो जाएगा 16। आपको 7 का पहाड़ा फिर पढ़ना है, कितनी बार पढ़ें ताकि 16 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 2 बार में 14 आएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 14। घटाएंगे बच्चों, जब 6 में घटाएंगे 4 तो 2 बचता है, 1 में घटाएंगे 1 तो कुछ नहीं बचता है, ऊपर से उतार लेंगे 5, ये हो जाएगा 25। अब 7 का पहाड़ा बोलते हैं ताकि 25 से बड़ा ना हो, कम भले ही हो जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तियाँ 21, 7 चौका 28। 3 बार में 21 आ रहा है, 4 बार में 28 आ रहा है, जो कि 28 क्या है 25 से बड़ा है, तो 3 बार ही ले जाएंगे। 3 बार कितना आया था 21 आया था, 21 लिखेंगे। 5 में घटाएंगे 1 तो 4 बचेगा बच्चों, 2 में घटाएंगे 2 तो कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा शेष। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब बारी है चौथे क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको कि शुरू आपको पहला वाला अंक देखना है जो कि 3 से बड़ा है। पहाड़ा पढ़ना है आपको ताकि 8 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। तो 3 दूना 6, 2 बार में 6 आता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे बच्चों। जब 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचता है और ऊपर से एक ठो अंक उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 24। अब 3 का पहाड़ा बोलना है ताकि 24 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए तो बराबर हो जाए। तो 3 बट्ठे 24 यानी कि 8 बार में आता है 24, तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 24। घटाएंगे तो 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर उतार लेंगे 5। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे ताकि 5 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए या तो बराबर हो जाए। तो 3 एकम 3 यानी कि एक बार में आएगा 3, तो यहाँ 3 लिख करके घटाएंगे। जब 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा और ये आपको लिखना है शेष। अब बच्चों इसी प्रकार से बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं इसको आप लोग अपने रफ में नोट कीजिए और नोट करने के पश्चात सॉल्व करके आप अपने पापा मम्मी भैया जो भी होंगे आपके घर में उनको दिखाइए क्या मैंने सही किया है। और बच्चों यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कैसे करना है, यहाँ देखिए आपको ऐसा बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी वीडियो फ्री में देख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।